तो बिफोर गोइंग फर्दर मुझे कुछ डेरिवेशंस, कुछ फॉर्मूलाज बताने थे आपको रिलेटेड विद ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। रिलेटेड विथ व्हाट? ऑस्टवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ठीक है। ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है? डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाती है। करेक्ट? दैट इज व्हाट इज योर ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी ना। डाइल्यूशन जितना बढ़ा रहे हो, डाइल्यूशन जितना बढ़ाते हो ये भी बढ़ेगा। व्हाट इज दिस अल्फा? दिस इज नथिंग बट योर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। करेक्ट? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो अब इसके दो एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। इसके कंक्लूजन्स मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है आपको। देखो, मोनो बेसिक वीक एसिड, मोनो एसिडिक वीक बेस। ठीक है। मोनो बेसिक या मोनो एसिडिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो बेसिक या मोनो एसिडिक? देखो, मोनो बेसिक, मोनो एसिडिक मतलब इनकी बेसिसिटी और एसिडिटी वन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बेस का एग्जांपल देखो, NaOH मतलब Na प्लस और OH माइनस, एक OH माइनस ही है ना यहाँ पे। लेकिन CaOH देखो, CaOH2 देखो, ये कैसे स्प्लिट होता है? Ca+2+2OH माइनस, यानी दो हाइड्रोक्सिल आयंस। यानी इसकी बेसिसिटी क्या होगी? इसकी बेसिसिटी होगी 2, इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 1। सिमिलरली देखते हैं एसिडिटी के लिए, HCl gives rise to what? H plus plus Cl minus। करेक्ट? तो इसकी एसिडिटी क्या होगी? 1। लेकिन हमारे पास है H2SO4, इसका क्या होगा? 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, यानी 2H प्लस। इसकी एसिडिटी क्या होगी? 2। तो समझ में आ गया आपको मोनो बेसिक मोनो एसिडिक क्या होता है? मोनो बेसिक मोनो एसिडिक, इनमें डिफरेंस ये होता है बेसिकली कि प्लस अगर एक आ रहा है तो 1, 2 हो रहा है तो डाई बेसिक या डाई एसिडिक। ठीक है। तो ये दो चीजें होती है। करेक्ट? तो ये दो चीजें हो गई हमारी। अभी ये मोनो बेसिक मोनो एसिडिक क्यों पढ़ रहे हैं सर? ठीक है। तो इनके लिए ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ क्यों काम करेगा, कैसे काम करता है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने को पता है कि ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ जो होता है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? वीक electrolytes, only for weak electrolytes, not for strong। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोल लो या वीक एसिड वीक बेस बोल लो, एक ही बात है। सॉरी। ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोल लो, वीक एसिड एक बोल लो, एक ही बात है। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम लोग ऐसे ही इक्वेशंस डिराइव करेंगे। ठीक है। हम इक्वेशंस डिराइव कर दिए, इक्वेशंस डिराइव करने के बाद आपको सारा इक्वेशन फॉर्मूला सब चीज आपको आसान पड़ जाएगा। ठीक है। तो कैसे कैसे आप इक्वेशन देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मोनोबेसिक वीक एसिड की, ठीक है, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर एच प्लस सी अल्फा पी एच का ये, या तो नहीं तो अगर पी के दिया है और लॉग सी दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, के इज नथिंग बट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है। के बी मतलब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये सारी कांस्टेंट्स हम देख लेंगे अगर क्वेश्चंस में ये वैल्यूज दिए हैं तो अब कैसे यूज करोगे क्वेश्चंस को। ठीक है। तो उस हिसाब से हम सबसे पहले फॉर मोनोबेसिक वीक एसिड देखते हैं। फॉर व्हाट? मोनोबेसिक वीक एसिड। सो फर्स्ट वी विल डिराइव फॉर्मूलाज फॉर मोनोबेसिक वीक एसिड। ठीक है। मोनोबेसिक वीक एसिड। तो अभी अभी सभी को पता है व्हाट इज मोनोबेसिक वीक एसिड है सबसे पहली बात। ठीक है। वीक एसिड होने के बावजूद वो क्या है? मोनोबेसिक है।
मोनोबेसिक है मतलब उसका क्या होगा, उसका एसिडिटी, उसका बेसिसिटी क्या वैल्यू रहेगी, उसकी बेसिसिटी की वैल्यू रहती है बहुत कम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ट्राई करें, चलो इसको एक एक चीजें से केसेस केसेस से समझते हैं अपन इसको सबसे पहले, ठीक है। फॉर मोनोबेसिक वीक एसिड, लेट मी चेक वन थिंग फॉर यू गाइस। ओके, देखो फॉर मोनोबेसिक वीक एसिड एक है तुम्हारे पास, एक एसिड है, एक वीक एसिड है जो कि HA, ठीक है, मोनोबेसिक। इसकी बेसिसिटी वैल्यू 1 है, ठीक है। बेसिसिटी एसिडिटी हम लोग ऑलरेडी बाद में पहले पढ़ चुके हैं इक्विवेलेंट वेट्स पे, नहीं है तो आप एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। ये जो अगर मान लो मेरे पास HA है, ये कैसे स्प्लिट होगा, H प्लस प्लस ए माइनस, H प्लस प्लस ए माइनस, ठीक है। तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन देख लो, इनिशियली जो है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये C है, ये जीरो है, ये जीरो है, ठीक है। ये C है, ये जीरो है, जीरो है। मान लो इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो रही है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे देखो क्या होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या हो रहा है यहाँ पे, C माइनस सी अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा, ठीक है। डेरिवेशन साथ साथ में समझते जाना, कुछ कहीं कोई क्वेश्चन में डाउट, कोई फॉर स्टेप में डाउट है तो आप उधर के उधर ही पूछ लेना मेरे को, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया C अल्फा। तो इसमें अल्फा क्या हुआ तुम्हारा, अल्फा इज योर डिग्री ऑफ, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज योर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो इस चीज को अपन यहाँ लिख लेते हैं पहले, डिग्री ऑफ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तब ये हो गया, एक इक्वेशन हो गया हमारे पास, करेक्ट। ये इक्वेशन के चक्कर में अभी हम लोग इसका क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिखेंगे। इक्वेशन है ना, ये इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ एक, तो पहला ये हो गया तुम्हारा रिवर्सिबल रिएक्शन, करेक्ट। तो अब इसका के वैल्यू लिखो, सबसे पहले के लिखेंगे, तो के लिखने पे हमारे पास क्या आएगा, के इज इक्वल टू ऊपर सी अल्फा, ठीक है, सी अल्फा अपॉन नीचे सी माइनस सी अल्फा, करेक्ट। सी माइनस सी अल्फा, ये कैसे आया, ये के का फॉर्मूला आप सभी को पता है ना, ऊपर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ऊपर प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे अपॉन रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन। अब इस पूरे टर्म को तुम सॉल्व करो, ठीक है। इस पूरे टर्म में से अपन एक काम करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखता हूं मैं, ठीक है। के इज इक्वल टू ऊपर क्या है हमारे पास, सी अल्फा स्क्वायर, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, कैसे, सी अल्फा इंटू सी अल्फा, ठीक है, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। अब नीचे सी कॉमन निकाल लेते हैं और वन माइनस अल्फा बताओ, वन माइनस अल्फा रखते हैं, ठीक है। अब इसमें से इधर का एक सी और इधर का स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा। अभी मान लो कि अल्फा की वैल्यू जो है लेस देन 1 है, तो वन माइनस अल्फा इज नियरली 1, करेक्ट। तो के का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आया यहाँ पे आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। तो ये पूरा हम किसके लिए कर रहे हैं, एसिड के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा के ये कर रहे हैं, ये पूरा तुम्हारा के हो गया। के क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ठीक है। के भी क्या होगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, ठीक है। जहां डाउट आ रहा है, कोई कोई स्टेप में डाउट है तो तुरंत तुरंत पूछ लिया करो, ठीक है। व्हाट इज के, के इज नथिंग बट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड। तो यहां से ये तुम्हारा पहला इक्वेशन, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ये तुम्हारा पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये हो गया तुम्हारा के का, ठीक है, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अब इसी में से मुझे एक ट्विस्ट, सॉरी, एक ट्विस्ट है यहाँ पे, ठीक है। पिछले इक्वेशन में जाओ, यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या है, सी अल्फा, करेक्ट। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है सी अल्फा।
अब मुझे क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहले देखो इक्वेशन से, ठीक है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आई तुम्हारी, सी अल्फा रही इक्विलिब्रियम में, करेक्ट। अब ये जो इक्वेशन है तुम्हारा, इसमें से मुझे अल्फा चाहिए, तो अल्फा चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, रूट के ऊपर जाएगा अपॉन सी होगा, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे टर्म को, ये टर्म को मैं इधर ले जाता हूँ H प्लस के टर्म पे, ठीक है, H प्लस के टर्म पे ले जा रहा हूँ मैं इस चीज को। मान लेते हैं, चलो ये अगर तुम्हारा इक्वेशन 1 है, ठीक है, लेट अस कंसिडर अब यहाँ का अल्फा का वैल्यू उठा के मैं यहाँ डाल रहा हूँ, तो क्या होगा, ये मेरा कैसे कैसे लिखूंगा मैं, सी इंटू रूट के अपॉन सी। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट सी इंटू रूट के अपॉन सी लिख सकता हूँ, जिसमें से नीचे का एक रूट सी कैसे, यहाँ पे सी के पावर में 1 है, यहाँ पे मैंने रूट सी किया है, तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ नथिंग बट सी ही आएगा ना वहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बना तुम्हारा, रूट के इंटू सी, ये क्या है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन तुम्हारा इंपॉर्टेंट। तो K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रूट के इंटू सी इज इक्वल टू रूट इंटू सी अल्फा, ठीक है, तीन इक्वेशन बन गए तुम्हारे यहाँ पे। कितने इक्वेशन बन गए, तीन बन गए। सबसे पहले K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बन गया, H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा, और H प्लस इज इक्वल टू रूट के इंटू सी। यहाँ तक तुमने तीन इक्वेशन निकाल लिया, बढ़िया है ना। अब कोई भूलेगा नहीं इस चीज को, ठीक है। अब बारी है पीएच टर्म की, तो अब बात करते हैं पीएच टर्म कैसे निकाला जाएगा इसमें, ठीक है। तो लेट अस गो नेक्स्ट पेज। सबको पता है व्हाट इज पीएच, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, करेक्ट। सॉरी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस। तो अभी तक के डेरिवेशंस में किसी को कोई डाउट है गाइस, कोई स्टेप में कुछ समझ नहीं आया, कोई स्टेप में डाउट है किसी को अभी तक के डेरिवेशंस में। शैल वी प्रोसीड देन, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। तो आई बिलीव देयर इज नो डाउट्स फॉर यू गाइस। तो लेट अस प्रोसीड देन, ठीक है। तो अभी तक तुम्हारे पास कितने इक्वेशन आ गए, के सबसे पहले K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, सबसे पहला इक्वेशन, ठीक है, इसमें से तुमने अल्फा की वैल्यू निकाली और H प्लस में डाला, तो H प्लस की कांस्टेंट वैल्यू क्या थी, सी अल्फा, ठीक है। दूसरे H प्लस की एक और फॉर्मूला हमने बना निकाला था, क्या निकाला था, रूट के इंटू सी, ठीक है। सेम यही स्टेप्स रहेंगे बेसिक वीक बेस के लिए भी। अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, मोनोबेसिक वीक एसिड के लिए कर रहे हैं ना ये सारी चीजें, तो सिमिलरली बेस के लिए भी यही चीजें लगेंगी। अब माइनस लॉग H प्लस, अब H प्लस की वैल्यू क्या निकाली हमने यहाँ पे, हम क्या किए, यहाँ पे K इंटू सी आया, तो ये वाला चीज को ले जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तुम, ठीक है। तो ये पीएच का फॉर्मूला कैसे बन चेंज करेंगे, देखो, नेगेटिव लॉग, अब H प्लस में क्या है भाई, H प्लस में क्या है, K इंटू सी, K इंटू सी पावर रूट ना, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, K इंटू सी लिख देते हैं पहले, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हो, देखो, सबसे पहले पावर में चलो, तुम्हारे लिए एक और स्टेप आसान करने के लिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं, पावर 1/2 लिखा, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने लॉग के फॉर्मूलाज, लॉग का बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता है, तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक हम लॉग कैसे सॉल्व करते हैं। ऊपर के पावर में 1/2 है, इसको आगे ले जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये माइनस का साइन पहले माइनस, ये 1/2 नीचे ले आओ पहले यहाँ पे, ठीक है। ये लॉग दोनों टर्म्स के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है।
तो इसको कैसे करेंगे हम, log K प्लस log C ऐसे लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे, देखो log अगर A इंटू एम है तो मैं इसको कैसे लिखूं, log A प्लस log m लिख सकता हूं, राइट। बेसिक फॉर्मूला में फंडामेंटल्स वाली क्लास में हमने पढ़ाया था, लॉग के सारे वैल्यूज के साथ पढ़ाया था हमने, करेक्ट। तो सिमिलरली अगर मेरे पास log a अप बाई बी है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, log a माइनस log b लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर log मेरे पास log a इंटू बी है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, log a प्लस log b लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास log 30 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, log 3 इंटू 10, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 3 प्लस log 10, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज log 10 की वैल्यू, 1। log 10 की वैल्यू होती है 1, log 3 की वैल्यू होती है 0.6 समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 1.6 समथिंग आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। लॉग के वैल्यू सॉल्व करना, तुम्हारे पास रेफरेंस बुक्स पड़े हैं, सबके पास पीडीएफ्स है, जिसके पास जो नहीं है मांग लो, जिसके पास जहां जहां पढ़ रहे हो सब ट्राई करो ये सब सॉल्व करने का, ठीक है। स्पेशली लॉग वाले चीजें सॉल्व करने का, पीएच के रिलेटेड सॉल्व करने का ट्राई करते रहना, तो और आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला समझ गया ना आप लोग। इन्हीं फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये लॉग वाला फॉर्मूला यूज किया है, लॉग के और लॉग सी, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अब इसको यहां तक अपन ने डिराइव कर दिया, करेक्ट। तो ये -1/2 बाहर पड़ा है, इसको अंदर भी ले जाएंगे ना अपन, ठीक है, अंदर ले जाओगे, राइट। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, माइनस, सबसे पहली बात हाफ को वहां पे रखो, ठीक है। ये वन माइनस और प्लस, अंदर क्या है, प्लस लॉग के, तो माइनस लॉग के। अगर माइनस लॉग एच प्लस पी एच हो सकता है तो माइनस लॉग के पी के हो सकता है। देखो कहने का मतलब ये है, पी एच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस, पी के इज इक्वल्स टू माइनस लॉग के, पी के बी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग के बी, करेक्ट। लिखा जा सकता है ऐसा, कोई शक इसमें, कोई कंफ्यूजन, सब चीज क्लियर है ना। तो सेम वही चीजें यहाँ पे भी करते हैं अपन, ठीक है। 1/2 को रखो, माइनस लॉग के है तो उसको ये 1/2 लिखा, पी के लिख दिया यहाँ पे, करेक्ट। अब यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आएगा, ये देखो, ये log c का वैल्यू यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पी के लिखे हैं अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, ये 1/2 तो रहेगा, ये माइनस इंटू प्लस, माइनस लॉग के माइनस और ये प्लस, ठीक है। ये अगर log c की बात करो, माइनस इंटू प्लस माइनस log c तो रहेगा, log c के साथ साथ 1/2 भी रहेगा, क्यों, क्योंकि बाहर 1/2 तो है ना, उसको उसको छोड़ तो नहीं सकते, ब्रैकेट ओपन करोगे, करेक्ट, ब्रैकेट ओपन कर दिया, और यहाँ पे प्लस पी के है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी, ये तुम्हारा पी एच का फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला पी एच, ठीक है। पी एच का लॉग एच प्लस, और वीक एसिड के टाइम्स में अगर क्वेश्चंस में के की वैल्यूज दी जाती है तो ये सारी वैल्यूज निकालोगे तुम ऐसा, क्लियर। ये है तुम्हारा वीक एसिड का डेरिवेशन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरा डेरिवेशन समझ लेना, यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन होगा, क्योंकि बेस के लिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, यही चीजें आप लोग बेस के लिए आप लोग खुद से डिराइव करके देखो। ये मोनोबेसिक वीक एसिड के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्या है हमारा एसिड, एच है, ठीक है। एच है, एच प्लस और ए माइनस पे स्प्लिट होता है क्योंकि वीक एसिड है, तो एच प्लस आएगा हमारे पास। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, सी थी, इनिशियली हमारे पास ये सी, प्रोडक्ट्स कुछ बने नहीं है, रिएक्टेंट्स है, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हुआ, सी अल्फा प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में से सी अल्फा अमाउंट हट गया और वो थोड़ा रिएक्टेंट्स के साइड, प्रोडक्ट्स के साइड बन गया, ठीक है। ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये हम लोग क्या लिखना स्टार्ट किए, के लिखना स्टार्ट किए, तो के यहाँ पे क्या है, के इज नथिंग बट योर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो आप जब बेस के लिए डिराइव करना चालू करोगे तो बेस के लिए के बी होगा, व्हाट इज के बी अगेन, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ
वीक बेस। ठीक है, वेरी सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट, ठीक है, के का फॉर्मूला सबको पता है, ये h प्लस ए माइनस, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा, उसके बाद ये लिखा है सी अल्फा, ये अपना अपना कॉन्सेंट्रेशन डाल दिया है यहाँ पे, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या क्या, ऊपर सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे सी को कॉमन निकाल लिया, सी इंटू वन माइनस अल्फा। मान लो कि अल्फा अगर वैल्यू की अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है तो वन माइनस अल्फा इज नथिंग बट एक मान लेते, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो तुम्हारा पहला इक्वेशन बन गया के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम स्टेट में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा। इक्विलिब्रियम स्टेट में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है हमारी पास सी अल्फा, करेक्ट। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा। तो इसी के रिलेटेड हम लोगों ने सॉल्व किया है आगे का इक्वेशन। अब H प्लस सी अल्फा, अल्फा की वैल्यू चाहिए भाई, अल्फा कैसे आएगा, रूट के अपॉन सी, इस चीज को यहाँ पे लिया। ठीक है, सी इंटू रूट के एस अपॉन सी, सी को मैंने कैसे लिखा, रूट सी इंटू रूट सी लिखा, तो ऊपर का एक रूट सी नीचे का एक रूट सी कैंसल, तो रूट के इंटू सी, H प्लस का एक और फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। तो सेम अगर कहने के यहाँ पे देखो, जब बेस के लिए करोगे तो ये H प्लस की जगह ओ OH माइनस आएगा, के जगह के भी रहेगा। ठीक है, बाकी पूरा सब चीज सेम रहेगा। और ये हमने पीएच का फॉर्मूला लगा के ये सब्स्टिट्यूट करके निकाल लिया। ठीक है, तो इसको कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, अगर फॉर वीक बेस लेते हैं हम, तो वीक बेस है मतलब सैंपल के लिए मैं बी ओ एच ले रहा हूँ क्योंकि बेस है ना, तो ये हो गया बी प्लस ओ एच माइनस। तो सेम अगेन वही डेरिवेशन होगा, इनिशियल क्या कॉन्सेंट्रेशन, ये सी, ये जीरो, ये जीरो। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में देख लेना, अब सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। अब इसमें से तुम के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर निकालोगे, सबसे पहला इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें से ओ एच माइनस की फॉर्मूला निकालोगे तुम, ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा, ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। अब ओ एच माइनस के एक और फॉर्मूला निकालोगे तुम, क्या, रूट के बी इंटू सी निकालोगे। अब व्हाट इज रूट के बी हियर, सॉरी व्हाट इज के बी हियर, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। तो ये ऐसे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है फॉर डिफरेंट एसिड्स। ठीक है, अगेन पीएच का फॉर्मूला निकाले, यहाँ पे एसिड है, पीएच का फॉर्मूला निकाल रहे हो, वहां पे क्या निकालोगे, पीओएच निकालोगे। तो पीओएच का फॉर्मूला लिख लो, हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी, पूरा का पूरा वही रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको डेरिवेशंस मैंने सिर्फ वीक एसिड के लिए करवा के दिखाया है, वीक बेस के लिए आप कर लेना डेरिवेशंस। ठीक है, देखो सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर भी हैं, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, पी ओ एच क्या होता है, पी के बी कैसे यही सारी चार फॉर्मूलाज हम लोग अभी निकाले हैं। तो तुम लोग, मैंने इसको पूरा डिराइव करके समझाया है आपको, डेरिवेशन मैंने वीक एसिड के लिए समझाया हुआ है, आप वीक बेस के लिए घर पे डिराइव करके ट्राई करो, तो आपको सारी फॉर्मूलाज याद हो जाएंगी इससे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर कोई डाउट नहीं है तो लेट अस प्रोसीड फर्दर। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, कुछ पूछना है अभी तक? सारा डेरिवेशन समझ में आ गया आप लोग को? कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट नहीं है?
ओके गाइस, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, व्हाट इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, हमें पता है अल्फा होती है, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है तुम्हारा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आयनाइजेशन बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन जो है एक एंडोडर्मिक प्रोसेस होती है। क्या होती है? डिसोसिएशन एक एंडोडर्मिक प्रोसेस है। एंडोडर्मिक प्रोसेस मतलब तुम हीट सप्लाई कर रहे हो। एंडोडर्मिक एक्सोडर्मिक सब चीजों को, सब बहुत बेसिक चीजें हैं, सभी को पता है ये, तो आई डोंट थिंक किसी को एंडोडर्मिक क्या है एक्सोडर्मिक क्या है रिपीट करने का कोई जरूरत नहीं है अभी, आई थिंक, करेक्ट। सॉरी, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, सबसे पहले अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस समवेयर एल्स फॉर यू। या टेम्परेचर बढ़ रहा है, अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू क्या होती है? 100% होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लेस देन 100% होती है। ये सभी को पता है, ठीक है। ये दो बेसिक चीजें हैं। लेकिन अब नया चीज है कॉमन आयन इफेक्ट है, एक ऑड आयन इफेक्ट है। ये दो नई चीजें हैं, व्हाट इज कॉमन आयन एंड व्हाट इज ऑड आयन इफेक्ट। ये होता क्या है आखिर में? आखिर में ये क्या चीजें हैं, इसमें इसके थ्रू हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। लेकिन कॉमन आयन और ऑड आयन इफेक्ट को समझने से पहले हम लोग एक आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एक चीज होती है, कॉन्सेप्ट है, ये छोटी सी चीज हम लोग देखकर इसके बाद वहां चलते हैं। कहाँ? अपना जो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद। सबसे पहले आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी चीज देखते हैं, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में सभी को पता है H प्लस और H2O कैसे स्प्लिट होता है? H प्लस और OH माइनस में, करेक्ट। सभी को पता है H2O जो है H प्लस प्लस OH माइनस में स्प्लिट होता है, करेक्ट। अब इस चीज के लिए अगर मैं के लिखना चाहूं तो के क्या जैसे लिखूंगा? H प्लस OH माइनस और नीचे H2O की कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया नॉर्मल H प्लस, करेक्ट। अब यहां देखो, तो ये है नॉर्मल के। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन्होंने क्या किया, ये पूरा H2O को के से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो H प्लस और OH माइनस दो बच गए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हम सभी को पता है वाटर क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सॉरी, वाटर क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे क्या हो रहा है? H2O से आयॉन्स बन रहे हैं, यानी आयनाइजेशन हो रहा है, एक तरीके का डिसोसिएशन हो रहा है ना। मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिसोसिएशन होता है ना, ये बहुत छोटे मात्रा में होता है, बहुत ही छोटे मात्रा में होता है। तो मतलब इसीलिए इन्होंने क्या किया है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और पानी के कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके जो बनता है ना, वो होता है इसका आयनिक प्रोडक्ट। वो कैसा है वो हम लोग एक बार देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं आखिर ये लोग, ठीक है। व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट वो समझते हैं यहाँ पे। ये नॉर्मल हमने इक्विलिब्रियम स्टेट इक्वेशन लिख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनको, नॉर्मल, ठीक है। ऊपर H प्लस और ये OH माइनस, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और H2O, इन दोनों को मिला के उन्होंने क्या किया, KW का, दैट इज योर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। KW ये भाई ऐसा क्यों किया? देखो सबसे पहली बात, वाटर तुम्हारा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये पुअर डिसोसिएशन कराएगा अपना, ये बहुत ही स्लो रहेगा, अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम रहने वाली है, ये सभी को पता है ना। तो ये सारी चीजें करने के लिए रूम टेम्परेचर के दौरान इन्होंने इस टर्म को दिया है KW, दैट इज योर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। व्हाट इज इट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो अब भाई ये है नॉर्मल, आयनिक प्रोडक्ट निकाल लिए, ठीक है। सॉरी, तो यहां पे डिफरेंस क्या है देखो,
25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर या 25 डिग्री सेंटीग्रेड में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ होती है। सेम OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ होती है। तो ये सब्स्टिट्यूट करके 10⁻⁻14 आ गया। ये कब 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14। ठीक है, यानी KW की वैल्यू जो है K से ज्यादा ही होती है हमेशा। ठीक है, कैसे देखो, नॉर्मल क्या K क्या है, K तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, KW क्या है तुम्हारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। करेक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के साथ तुम वाटर की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारे पास KW आ रहा है, तो ऑब्वियसली KW की वैल्यू K से बड़ी ही होनी चाहिए। करेक्ट, यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो डिवाइड कर रहे हो तो नंबर वैल्यू घट, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली KW की वैल्यू बढ़ेगा। सो सबसे पहला आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो गया तुम्हारे पास, KW इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में 25 डिग्रीज या रूम टेम्परेचर बोलते हैं तो KW की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁻14, ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये याद रखनी है तुम्हें सबसे पहली बात। तो इन पूरे स्लाइड में तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है देखो, सबसे बेसिक फॉर्मूला ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये तो थियरिकल तुम्हें पता होना ही चाहिए। और बाकी ये सारी जो फॉर्मूलाज हैं ये डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो KW को, तो ये तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें समझ ही आ जाएगा। देखो क्या है, ऐसे दिमाग भी लगाना कुछ नहीं है। देखो H प्लस वो पानी है, जितना H प्लस है उतना OH माइनस भी होगा, तो उनको या तो किसी दोनों को H प्लस के टर्म्स में लिख लो या दोनों OH माइनस के टर्म्स पे लिख दो। ठीक है, इसको H प्लस कर दो या फिर इसी को OH माइनस कर दो, एक ही बात है। करेक्ट। सेकेंड, हाइड्रोनियम आयन के टर्म पे भी लिख सकते हो H3O प्लस इज हाइड्रोनियम आयन, जो कि एक प्रोटॉन के बराबर होता है। सॉरी। ठीक है, ये सारी चीजें आयनिक प्रोडक्ट में होती है। तो बेसिकली आयनिक प्रोडक्ट में आपको बस पता होना चाहिए ये वाला, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। इससे आप आयनिक प्रोडक्ट के सारे क्वेश्चंस हल कर सकते हो। आयनिक प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता, नॉर्मल के लिखा है उसको, K इंटू H2O इज नथिंग बट H प्लस OH माइनस। क्यों किया है, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ही स्लो डिसोसिएशन करता रहता है, और इन सब से बचने के लिए उन्होंने ये सब तरीका किया है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाला है इसमें। क्लियर? एनी क्वेश्चंस इन आयनिक प्रोडक्ट? किसी को कोई क्वेश्चंस है, कुछ किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस आपको कुछ में से किसी को कुछ पूछना है कि हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट पे चले, शिफ्ट शिफ्ट लाइक उस वाले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Okay, great. So if clear, then we'll start this common ion effect and we'll then proceed with the next one. ठीक है,
सबसे पहले देखो कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, कॉमन आयन होती है, एक ऑड आयन होता है। ठीक है, तो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तुम्हारे पास, ठीक है, उसको तुमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, तुमने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, दो चीजें हैं तुम्हारे पास, दोनों को मिक्स कर दिया। उसका अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन घटा तो वो कॉमन आयन होगा। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ा तो उसका ऑड आयन इफेक्ट होगा। सिंपल टर्म्स में अगर देखें, तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तुम क्या कर रहे हो, इन दोनों को मिक्स कर दे रहे हो। अब दो पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, यहाँ पे जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, या तो अगर इसका अल्फा बढ़ेगा या तो इसका अल्फा घटेगा। अगर अल्फा बढ़ा तो ये होगा तुम्हारा ऑड आयन इफेक्ट, और अगर अल्फा घटा तो ये होगा तुम्हारा कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, ये सिंपल समझने के लिए ये टर्म है। सॉरी। ठीक है, ये सिंपल टर्म है। तो इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, पहला केस, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट के लिए समझते हैं। पहले देखो, मेरे पास है सोडियम एसिटेट, CH3COO Na, ये एक सॉल्ट है। तो मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं, CH3COOH सॉल्यूशन मिक्सअप कर रहा हूं, ये दोनों। ठीक है, मैंने क्या किया, ये सॉल्ट है, नॉर्मली मेरे पास सोडियम एसिटेट है, इसको मैं इसके साथ मिक्स कर रहा हूं। ठीक है, तो ये तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इनिशियली तुम्हारे पास क्या है, CH3COOH, ये तुम्हारे पास है। ठीक है, तो ये कैसे स्प्लिट होगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। अब ये इनिशियल है। अब मिक्स करने के बाद, ऑन मिक्सिंग, क्या मिक्स कर रहे हो तुम, CH3COO Na मिक्स कर रहे हो। तो ये कैसे स्प्लिट होगा, सॉरी। ठीक है, ये तुम्हारा स्प्लिट होगा CH3 okay, 1 second, I don't know what's the problem here. ओके, तो ये कैसे स्प्लिट होगा, CH3CO माइनस प्लस Na प्लस। ठीक है, तो कॉमन आयन क्या है, ये तुम्हारा कॉमन आयन है। ठीक है, ये तुम्हारा कॉमन आयन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तुम्हारा कॉमन आयन बन गया। ठीक है, तो इन शॉर्ट, इसकी इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तुम्हारे पास। ये CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन टोटली बढ़ गया तुम्हारे पास, तुम्हारे मिक्सचर में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन घट गया। पहले नॉर्मल एसिड और पॉजिटिव और नेगेटिव सेम थे, लेकिन अब H प्लस और Na प्लस अलग अलग है, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल चीज है। ठीक है, तो इसके वजह से तो तुम्हारा क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू क्या हुई, तुम्हारी घटी। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, जब तुम्हारा कॉमन आयन इफेक्ट होता है, यहाँ पे देखो। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट में अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की घट जाती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है, घट जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है, तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल चीज है। ठीक है, अब जरा देखते हैं ऑड आयन इफेक्ट में क्या होता है। ऑड आयन इफेक्ट,
इस बार भी हम लोग CH3COOH का ही एक सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं पर थोड़ा इस बार समझ रहे हो ना, ऑड आयन, डिफरेंस इज नथिंग बट ऑड आयन, मतलब दो मिक्सिंग, दोनों में जो भी तुम मिक्स कर रहे हो उनमें कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, अगर मेरे पास है CH3COOH, तो ये कैसे स्प्लिट होगा ये सभी को पता है, CH3CO माइनस प्लस, और ये एक H प्लस। ठीक है, अब मैं मिक्स कर रहा हूं इसको NaOH के साथ, एक बेस के साथ मिक्स कर रहा हूं, तो ये कैसे स्प्लिट होगा, Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ये OH माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन आयन कुछ है नहीं। ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिलके पानी बनाएगा, है ना, ये दोनों मिलके सॉल्ट बन जाएंगे। क्या, कौन सा सॉल्ट बनेगा, फिर COONA। इन शॉर्ट अल्फा की वैल्यू बढ़ जाती है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ऑड आयन इफेक्ट की वजह से H प्लस जो है OH माइनस इसका रिएक्ट कर जाएगा, पानी बन जाएगा, और तुम्हारा आयनाइजेशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, पानी पानी बन गया, ये पानी वापस H प्लस OH माइनस में आयनाइज हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये हो गया तुम्हारा ऑड आयन इफेक्ट। तो ऑड आयन इफेक्ट में तुम्हें क्या याद रखना है, ऑड आयन इफेक्ट में तुम्हारी अल्फा बढ़ती है, कॉमन आयन इफेक्ट में अल्फा घट जाता है। तो कॉमन आयन कौन कौन सा है ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है क्लास MCQs में, कुछ क्वेश्चंस होती है वहां पे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो तुम लोग को आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एक्ट करो। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है वो देखो, उस हिसाब से तुम लोग उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मिनी यहाँ तक। कल हम लोग नॉर्मल और इसको कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, एंड विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि अभी ऑल बहुत ही पीछे चल रहे हैं हम लोग थोड़ा सिलेबस में, तो विल ट्राई टू फिनिश अप द सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल। एंड आप लोग को जहां जहां डाउट आ रहा है वो सब पूछा करो। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग का सब चीज हो जाएगा। एनी क्वेश्चंस, किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है? इफ नो क्वेश्चंस, ओके, 15 मिनट के बाद आप लोग की बॉटनी की क्लास होगी, मैम की, शिवांजनी मैम की क्लास होगी बॉटनी की, ऐप पर ही होगी। तो ऐप पे लाइव नोटिफिकेशन ऑन करके अटेंड करके, और इस न्यू ईयर को और अच्छे तरीके से मनाना, और इस न्यू ईयर पे आप लोग जो भी विश कर रहे हो, मे दैट हैपन एंड ऑल बिकम गुड डॉक्टर्स इन फ्यूचर एज वेल। तो लेट्स कंक्लूड द सेशन। इफ नो क्वेश्चंस नो डाउट्स, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स और क्वेश्चंस बाद में भी तुम लोग मुझसे पूछ लिया करो, जाके रेफरेंस बुक्स वगैरह सॉल्व करो, पीएच के प्रॉब्लम्स, बेसिक फॉर्मूला सब याद करो, तो आपको चैप्टर बहुत आसान पड़ेगा।